नमः संस्कृताय मित्राणि सरल संस्कृत संभाषण। इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी तमाम साथियों का मैं अमित झा जी स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आइए मित्रों, आज हम सब तद्धित प्रत्यय को देखते हैं। तद्धित प्रत्यय में सबसे पहले हम लोग मतुप प्रत्यय पढ़ेंगे मित्रों। तो आइए अध्ययन करते हैं मतुप प्रत्यय का। तद्धित प्रत्यय तो क्या लिखा है मित्रों, ये देखिए कि संज्ञा विशेषण तथा कृदंत आदि। ये संज्ञा विशेषण और कृदंत आदि ये क्या है, तो ये प्रातिपदिक ही होते हैं, तो याद रखिएगा। तो ये जो संज्ञा विशेषण तथा कृदंत आदि प्रातिपदिक शब्दों के साथ कर रहे हैं, ये जो संज्ञा विशेषण तथा कृदंत आदि शब्दों के साथ लगकर अर्थ में परिवर्तित करने वाले, यहाँ ध्यान दीजिएगा आप, लगकर अर्थ में बोले लगकर अर्थ परिवर्तित करने वाले प्रत्यय को हम क्या कहते हैं, तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्ययांत शब्दों में कारक विभक्तियां लगती हैं मित्रों, ठीक है। इसमें भी जो है कारक विभक्तियां लगती हैं। तो आइए जानते हैं, विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त होने वाले तद्धित प्रत्यय अनेक हैं। जी हाँ मित्रों, तद्धित प्रत्यय अनेक है और विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त होते हैं। तो कतिपय जो है कह रहे हैं कि कतिपय प्रमुख तद्धित प्रत्ययों का परिचय यहाँ दिया जा रहा है। तो हम लोग सबसे पहले मतुप प्रत्यय को देखते हैं। मतुप में क्या बचता है, मत वाला, यहाँ जो है वाला अर्थात इसके पास है, इसमें स्वरांत शब्दों से मतुप। जी हाँ मित्रों, स्वरांत स्वर हो जिसके अंत में, ऐसा स्वरांत शब्द बोल रहे हैं जिससे क्या बोले मतुप प्रत्यय का योग किया जाता है। उप का लोप होकर शब्दों से केवल मत जुड़ता है। मतुप में क्या जुड़ता है, मत। शक्ति है, मतुप है। शक्ति शब्द से जब आप मतुप प्रत्यय का विधान करते हैं तो मतुप में मत जुड़ा। अब मत जुड़ने के बाद जो है फिर से रूप जाके बन जाएगा शक्तिमान। क्या बनेगा, शक्तिमान माने शक्ति वाला। श्री शब्द से मतुप का आप विधान करते हैं मतुप प्रत्यय का, तो श्रीमान श्री वाला, धीमान बुद्धि वाला, ठीक है। बुद्धि मतुप तो बुद्धिमान, बुद्धि से आप मतुप प्रत्यय का विधान करेंगे तो बुद्धिमान नहीं कहते हैं, भगवान बुद्धिमान अस्ति, आप बुद्धिमान हो अर्थात बुद्धि वाला है आप। तो उसी तरह मधु से जब मतुप करेंगे तो मधुमान हो जाएगा। मधुमान मतलब मधु वाला, ठीक। इच्छु मतुप क्या हो गया, इच्छुमान गणने वाला, कीर्तिमान कीर्ति वाला। इस तरह से हम लोगों ने ये मतुप का देख लिया कुछ उदाहरण। अब हम जो है ठक प्रत्यय की ओर चलेंगे मित्रों। बहुत ही संक्षेप में चलेंगे क्योंकि संक्षेप में थोड़ा थोड़ा सा प्रत्यय आपके सिलेबस में लगे हुए हैं, ठीक है। तो इन थोड़े थोड़े से प्रत्ययों का यदि हम अध्ययन कर लेते हैं, थोड़े थोड़े प्रत्ययों का, इन प्रत्ययों के अध्ययन से आपको बहुत लाभ मिलेगा परीक्षाओं में। तो आइए अब मतुप के बाद हम ठक को देखते हैं मित्रों। अब ये देखिए आप ठक प्रत्यय को देखिए। ठक प्रत्यय में इक बचता है। क्या बचता है, इक। शब्दों से कह रहे हैं कि शब्दों से भाव अर्थ में, या जो ठक प्रत्यय होता है मित्रों ध्यान दीजिएगा, भाव अर्थ में, शब्दों से भाव अर्थ में ठक प्रत्यय का विधान किया जाता है। ठक का क्या होता है, इक हो जाता है। ठक में इक बचता है। बोले ठक को इक आदेश होता है और फिर बोले उसके बाद जो है आदि जो स्वर है उसकी वृद्धि हो जाती है। तो वाच शब्द है, वाच से आप ठक प्रत्यय करिए, ठक को इक हुआ तो वाच इक। अब कहें कि आदि शब्द वाच है, इक है, तो क्या बन गया, वाचिक। पहले इसको बना लीजिए, आगे देखते हैं हम। शरीर शब्द, शरीर शब्द से जब हम ठक करेंगे तो जो आदि शब्द है, यहाँ जैसे हमने वाच से वाची किया, ठीक है। शरीर में जो स्व में अ है वो अ को दीर्घ वृद्धि हो गया तो क्या हो गया, शारीरिक। ठक को इक हुआ और स में जो अ था उसको वृद्धि। यहाँ देखिए लिखा है ना, ई हो जाता है और आदि स्वर की वृद्धि हो जाती। ठक में क्या होता है, ध्यान रखिएगा, आदि स्वर की वृद्धि। आदि में जो स्वर हो तो सबसे आदि में शरीर में स्व में अ है, उसको वृद्धि कर दीजिए, अ को वृद्धि करेंगे आ, तो शारीरिक। शारीरिक क्योंकि ठक को इक कर दीजिए, मिला दीजिए, शारीरिक।
उसी तरह धर्म से ठक प्रत्यय करेंगे तो धार्मिक, ध में अ को वृद्धि हो गया। कर्म से ठक करिए कार्मिक, क में जो अ है उसको वृद्धि हो गई। नगर से ठक करिए नागरिक, भूत से ठक भौतिक, ऊ को वृद्धि औ होगा ना, ऊ को क्या होगा औ। अध्यात्म से ठक करेंगे मित्रों तो क्या होगा आध्यात्मिक। तो इस तरह से मित्रों ये ठक में जो है मोटा मोटी याद रखिए, जब ठग पड़ता है भौतिक, धार्मिक, कार्मिक, नागरिक, इक इकार है ना, तो ये मोटा मोटी आप याद रखें। ठक प्रत्यय में इक बसता है और आदि अच का वृद्धि होता है। जैसे शरीर में स में अ है, आदि स्वर है, आदि स्वर को वृद्धि आ हो गया तो शारीरिक हो गया। धर्म में ध को आ हुआ धार्मिक, धर्म से ठक करके धार्मिक, कर्म से ठक करिए कार्मिक, नगर से ठक करें नागरिक और भूत से ठक करेंगे भौतिक। तो इस तरह भौतिक, नागरिक, कार्मिक, आध्यात्मिक, तो जैसे ही ये मतलब जैसे ही इस प्रकार के जैसे ही आपको शब्द देखने को मिलता है, आप तुरंत समझिए वहां कौन सा प्रत्यय है, ठक प्रत्यय है। जी हाँ मित्रों, आइए अब हम लोग आगे तल आदि प्रत्यय को देखते हैं। केवीएस के सिलेबस में मित्रों मतु प्रत्यय है, ठक है, त्व है, तल है। आइए त्व प्रत्यय को देखिए, त्व और तल को देखिए। भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए कह रहे हैं कि शब्दों से त्व, भाववाचक जब आप संज्ञा बनाते हैं तो शब्दों से त्व और क्या बोले तल, ये दो प्रत्यय त्व और तल प्रत्यय का हम कब प्रयोग करते हैं, जब भाववाचक संज्ञा हमको बनाना होता है। तो आइए क्या भाववाचक, तो बोले मूर्ख शब्द से जब त्व प्रत्यय हम करते हैं तो मूर्खत्वम बन जाता है। क्या बन जाता है, मूर्खत्वम। विद्वत से त्व प्रत्यय करिए तो विद्वत्वम, ये याद रखिएगा। जब मूर्खत्वम, विद्वत्वम ऐसा शब्द रहे तो आप पकड़ लेंगे कि वहां पर कौन सा, तो वहां पे कौन सा प्रत्यय है, त्व प्रत्यय है। ठीक है, तस्य त्वतलो, इस प्रकार से सूत्र भी है अष्टाध्यायी में, तो त्व तल करने वाला सूत्र भी है मित्रों। मोटा मोटी आप सामान्य रूप से जाने, ताकि आप जो है प्राइमरी स्तर पे बच्चों को जब पढ़ाएंगे तो वहां आप सब सरल रूप से उनको समझाएंगे कि भाई मूर्खता यदि से है तो मूर्खता में तल प्रत्यय हुआ है। मूर्ख शब्द से तल प्रत्यय का विधान करते हैं, और जब तल का हम विधान करते तो वो स्त्रीवाची शब्द बन जाता है, स्त्रीलिंग में हो जाता है। जैसे मूर्खता, विद्वत शब्द से तल प्रत्यय का करते हैं तो विद्वता। एक सूत्र है ग्राम जन बंधुभ्यस्तल, ग्राम जन बंधुभ्यस्तल, अर्थात ग्राम जन बंधु आदि इन शब्दों से क्या होता है, तल प्रत्यय, और फिर होकर के वह स्त्रीवाची शब्द, जैसे ग्रामता, जनता, जनता यह स्त्रीवाची शब्द है, तल प्रत्यय जनता, बंधुता। ठीक है, उसी तरह आइए त्व का उदाहरण एक साइड देखें और एक साइड हम तल का। तो जब महत से आप त्व का करेंगे तो महत्वम, अभी तक आप लोगों ने यदि नहीं जाना है तो आज जान लीजिए, महत्व में त्व प्रत्यय है। पवित्रत्वम, पवित्रत्व में त्व प्रत्यय त्व। ठीक है, तो पवित्र शब्द से त्व प्रत्यय का विधान करके पवित्रत्वम बनेगा। पशु से पशुत्वम, भावार्थ में पशुत्वम, गुरुत्वम। ठीक है, लघु से लघुत्वम, त्व प्रत्यय करके मित्र से त्व प्रत्यय मित्रत्वम। और जब हम तल का करते हैं तो महत से तल का करी तो महता, पवित्रता, पशुता, गुरु से तल गुरुता, लघु से तल लघुता, और मित्र से तल करेंगे तो मित्रता बन जाएगा। मित्रों कह रहे हैं कि त्व प्रत्यांत शब्द नपुंसक लिंग में होते हैं। जी हाँ, जब आप त्व का विधान कर रहे हैं तो देखिए नपुंसक में प्रयोग हो जाने लगेगा। महत से त्व करिए तो महत्व ये नपुंसक में बन गया ना। तो त्व का जो विधान होता है, जब त्व का हम प्रयोग करते हैं त्व प्रत्यय का, तो त्व प्रत्यांत शब्द जब बनता है तो वह बोला नपुंसक लिंग में होते हैं। त्व प्रत्यांत जो शब्द है वो कैसे, किस लिंग में, नपुंसक लिंग में। जी हाँ मित्रों, जैसे महत्वम, पवित्रत्वम, पशुत्वम, गुरुत्वम, लघुत्वम, मित्रत्वम, और बोले इनके रूप फल की तरह जो है चलते हैं। जैसे महत्वम, महत्वे, महत्वानि, पवित्रम, पवित्रे, पवित्रत्वम, पवित्रत्वे, पवित्रत्वानि, रूप चलेगा। पशुत्व, पशुत्वम, पशुत्वे, पशुत्वानि, गुरुत्वम, गुरुत्वे, गुरुत्वानि, लघुत्वम, लघुत्वे, लघुत्वानि, मित्रत्वम, मित्रत्वे, मित्रत्वानि। ठीक है, तो इसका जो है शब्द रूप इसका कैसे चलेगा, नपुंसक में फल की तरह। ता प्रत्यांत जो हम आपने आपको मैंने अभी कहा, तो कहा कि ता प्रत्यांत शब्द स्त्रीलिंग में होते। हमने कहा ना, जैसे ही आप तल प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो ता बच जाता है। फिर इसका प्रयोग स्त्रीलिंग में, बोला इनके रूप रमा की तरह चलेगा। जैसे रमा रमे रमा, जनता जनती जनता। ठीक, तो हमने क्या क्या देखा, हमने सबसे पहले मतु प्रत्यय को पढ़ा। मतु प्रत्यय पढ़ने के बाद हमने मतु के बाद फिर क्या पढ़ा, ठक, ठक के बाद तो फिर तल, और अब आगे हम लोग नेक्स्ट प्रत्यय फिर चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं मित्रों।
ध्यान से पढ़ेंगे, कॉपी कलम लेके बैठेंगे। मित्रों, अब हम स्त्री प्रत्यय को भी पढ़ेंगे। स्त्री प्रत्यय में हम लोग टाप प्रत्यय को पढ़ेंगे। देखिए यहाँ क्या लिखा है, पुल्लिंग में शब्दों से जिन प्रत्ययों को लगाकर स्त्रीलिंग, ध्यान दीजिएगा, पुल्लिंग में शब्दों में, पुल्लिंग जो शब्द है उनमें बोले जिन प्रत्ययों को लगाकर स्त्रीलिंग या स्त्रीवाचक शब्द बनाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, स्त्री प्रत्यय। कोई भी पूछे स्त्री प्रत्यय क्या है, तो आप कहिए पुल्लिंग शब्दों में जिन प्रत्ययों को लगाकर स्त्रीलिंग या स्त्रीवाचक शब्द बनाए जाते हैं उन्हें हम स्त्री प्रत्यय कहते हैं। बोले जैसे टाप डाप चाप, ये तीन देख रहे हैं, और फिर नीप नीस नीन। तो टाप डाप चाप में आ बसता है और नीप नीस नीन इसमें दीर्घ ई बसता है। तो 6 प्रत्यय आपने देख लिया स्त्री प्रत्यय में, कौन कौन, एक टाप डाप चाप 3 और नीप नीस और नीन। आइए टाप को हम देखेंगे, टाप डाप चाप में टाप को देखते हैं। बोले आकारांत पुल्लिंग शब्दों से, जी हाँ, जिस शब्द के अंत में अ हो, मान जैसे आकारांत पुल्लिंग अश्व हो गया, तो बोले आकारांत पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए हम क्या करते हैं, टाप प्रयोग करते हैं, टाप प्रत्यय का, जिसमें क्या बचता है, आ। देखिए अश्व शब्द से जब आप टाप करिएंगे तो अश्व में आ जोड़ दीजिए, टाप का आ, क्योंकि टाप में आ बच रहा है ब्रैकेट में, देखिए तो क्या बन गया, अश्वा। उसी तरह जब जब आप जो है पुल्लिंग शब्द से टाप करेंगे तो वो स्त्रीवाची शब्द बनेगा और टाप में आ बचेगा। जैसे सूत शब्द से टाप किए तो सूता, सरल से टाप किए तो सरला, टाप में क्या बचा, आ। प्रथम से टाप किए तो प्रथमा। तो बोले यदि पुल्लिंग शब्द के अंत में अक हो तो आ प्रत्यय लगने पर इक हो जाता है। जैसे मान लीजिए बालक है, आ है, ठीक है, बालक आ है, बोले अंत में क्या अक है ना, अक है तो बोल रहा है आ प्रत्यय लगने पर, जैसे ही हम टाप का आ किए तो बालिका इक कर देंगे, बालक से टाप करने पे हम इक आदेश करके बालिका बना देंगे। उसी तरह मूषक शब्द है अक, ध्यान दीजिएगा, बात को फिर से समझ लीजिए, पुल्लिंग शब्द के अंत में अक, बालक में अक है, मूषक में अक है, शिक्षक, सादा, इस सब में अक है, तो जैसे हम टाप का विधान करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर इक आदेश हो जाएगा, इक, तो बालिका ऐसे बन जाएगा, मूषिका, ठीक, शिक्षिका, इक आदेश हो गया ना, अक है अंत में, तो साधक में अक है, आ का विधान किया, पर टाप प्रत्यय वाला आ है, बस इक आदेश करके शिक्षिका, साधिका, फिर मित्रों क्या बन गया, गायिका, इसी तरह नायिका। तो जहां जहां आप अक देख रहे हैं, चाहे वह पाठक है तो पाठिका, शिक्षक शिक्षिका, सेवक सेविका, ठीक है। इस प्रकार से मित्रों हम लोगों ने टाप प्रत्यय को देखा। अब हम टाप प्रत्यय के बाद जो है ङीप प्रत्यय को देखेंगे। ङीप ङीस ङीन में आपका ङीप प्रत्यय लगा है, तो देखिए पहले हम लेते हैं, तो क्या कह रहे हैं, रिकारांत एवं नकारांत जो पुल्लिंग है, जिन शब्द के अंत में री हो या न हो, तो ऐसे शब्दों से, पुल्लिंग शब्दों को कहें स्त्रीलिंग शब्द में बदलने के लिए हम ई प्रत्यय लगाया जाता है, ई प्रत्यय को लगाते हैं। ई मतलब ङीप में ई बचता है मित्रों, कर्त्री से ई हो, क्या बन गया, कर्त्री, ठीक, दात्री, धर्त्री, धात्री, तपस्विनी, गुणिनी। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, पुल्लिंग शब्दों तथा कतिपय कुछ जातिवाचक भी शब्द है, तो बोले जातिवाचक शब्दों में भी ई प्रत्यय लगाकर क्या करते हैं, हम स्त्रीलिंग बनाते हैं। ई मतलब समझे, ङीप ही है, ङीप का, ङीप में दीर्घ ही बचता है। चलिए नद, नद शब्द से ङीप करेंगे तो क्या हुआ, नदी। ङीप कहने का अर्थ है ई मित्रों, ध्यान रखिएगा, तो नद से ई करिए, ई प्रत्यय तो नदी हो गया। उसी तरह देवी, भयंकरी, गोपी, महिषी, सुकरी, ब्राह्मणी, मृगी, सब में कौन सा है, ङीप, ई प्रत्यय है, ङीप प्रत्यय है, चाहे ई कहिए चाहे ङीप कहिए। द्विगु समास का अंत शब्द यदि अकारांत है तो ई प्रत्यय, जी हाँ, जब द्विगु समास का अंतिम शब्द यदि अकारांत, देखिए त्रिलोक में अ है, चलिए लगा दीजिए दीर्घ ई, ङीप करिए, त्रिलोकी, पंचवटी, सब में ङीप है। और कहाँ कहाँ, बोले सत्री प्रत्यांश शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए भी ई प्रत्यय करते हैं, जैसे गच्छन्ति, वदति है तो वदंती, तब गच्छन्ति, वदंती, दर्शयन्ति जो हम सत्री प्रत्यय का पहले प्रयोग किए थे हम लोग पुल्लिंग में, तो गच्छन हो गया, किंतु स्त्रीलिंग में जब हम गच्छन्ति कहते हैं तो वहां हम ङीप प्रत्यय का विधान करते हैं। उसी तरह दर्शयन्ति, और इसके अतिरिक्त बोले ई प्रत्यय के योग से स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं, जैसे बोला श्रीमती, श्रीमती में भी ई है, भावती, ई, ठीक है, ङीप प्रत्यय, ङीप का ही ई है मित्रों, गतवती। अब इसके बाद जो है मित्रों ङीस प्रत्यय, तो हम देखेंगे कि आपके सिलेबस में और कौन सा प्रत्यय लगा है। कुछ उदाहरण हम लोग मित्रों, कुछ उदाहरण को भी देखेंगे, कुछ हम लोग अब जो है अभ्यास करेंगे। जैसे मान लीजिए 1 नंबर में देखिए,
बालक शब्द है, बोला है स्त्री निर्देशानुसारम लिंग परिवर्तन, तो बालक को अब परिवर्तित करिए स्त्रीलिंग में, बालिका हो जाएगा। ठीक है। आराध्या है तो क्या हो जाएगा, आराध्य। 3 नंबर देखिए, प्रथमा है, पुल्लिंग में करना है तो प्रथमा कर दीजिए। साधक, साधक पुल्लिंग यदि है तो स्त्री में बनाना है तो साधिका करिए। आचार्य है, पुल्लिंग में करना है मित्रों तो क्या करना है, आचार्य। 6 नंबर देखिए, धात्री स्त्रीलिंग है, धात्र, धात्रा कर दी, धात्रा पुल्लिंग में तो धात्रा बनता है मित्रों, ध्यान दीजिएगा। धाता बनता, क्या धात्रा नहीं, धाता, धाता धातरो धाता, धाता बन जाएगा। और स्त्रीलिंग में धात्री। यदि स्त्रीलिंग में कह रहा है धात्री शब्द है तो आप धात्री लिखिए ऐसे। इस तरह से मित्रों हम लोगों ने स्त्रीलिंग प्रत्यय का भी जो है कुछ इसमें से टाप, इसमें से अभी फिलहाल हमने टाप और ङीप का जो है अभ्यास किया। आगे चलते हैं मित्रों। तो मित्रों प्रत्यय में हम लोगों ने इन प्रत्ययों को देखा, मतुप को देखा, ठक को देखा, तो तल प्रत्यय को देखा और टाप प्रत्यय को देखा। स्त्री प्रत्यय में कौन सा प्रत्यय, टाप और ङीप को। इसके बाद हम मित्रों समास की ओर हम सब चलेंगे, समास पढ़ेंगे। समास भी आप लोगों के सिलेबस में लगा हुआ है, तो इसके पीछे जो मैं पढ़ा चुका हूँ, पहले जो मैं पढ़ा चुका हूँ, तो आप एपिसोड पहला देखें, दूसरा देखें, प्रथम से सारा आप एपिसोड को देखें प्रत्यय से संबंधित। और यदि फिर भी कोई प्रश्न होगा मित्रों तो आप अवश्य कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करेंगे। अब इसके बाद हम समास की ओर चलेंगे। आपका यह जो सिलेबस में जो लगा हुआ है व्याकरण विधि, तो उसमें से कुछ कुछ ही अंश को लिया गया है, कुछ कुछ प्रत्यय को लिया गया, तो वह समाप्त होने की कगार पे है मित्रों। इसके बाद समास आप पढ़ना ना भूलेंगे। कल शाम को फिर 4 बजे बैठेंगे, पढ़ेंगे हम सब, तो देखना ना भूलें। यूं ही यदि आप नए हैं मित्रों तो आप सबसे पहले लाइक करें इस चैनल को, सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बटन को दबा करके आप जो है यूं ही पढ़ते रहें प्रतिदिन। तो जी हाँ मित्रों, मैं चलता हूँ। अब फिर आप लोगों के लिए कल शाम को 4 बजे उपस्थित होऊंगा समास को लेकर के। आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।